सबसे बड़ा अभिशाप अज्ञान है। जिसने अज्ञान को धारण किया है वह नियम से दुखी है। और सबसे बड़ा वरदान और कुछ नहीं, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। धर्म कोई पार्ट टाइम करने की चीज नहीं है। एक समर्पित भावना है जिसके माध्यम से नियत रूप से जीव अपनी दृष्टि को एक विशिष्ट मुकाम को तय करके उसी दिशा में बढ़ता हुआ पाया जाता है। कमजोरी होना अलग बात है, मजबूरी होना अलग बात है, लेकिन कमजोरी और मजबूरी को अपनी शान मानना गलत बात है। हम संसार में हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं है, ये सारी बातों को कोई भी स्थान नहीं है। जो जो सुखार्थी जीव होता है उसको ये कंप्लेंट्स बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उसकी निरंतर एक ही भावना है, अपनी आत्मवस्था की प्राप्ति। येन केन प्रकारेण, बाय हुक और कुक वो अपना आत्मा चाहता है, अर्थात उसका सुख का भोग करना चाहता है। उसको संसार, विषय, भोग ये सब सचमुच दुख करते हैं, दुख प्रदान करते हैं। और निरंतर उसका प्रयास भी आत्मा को धारण करने का। देखिए, जरूरी ये नहीं है कि हमको, ये मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? आप ओके ओके। नहीं, आप शायद बार बार इन आउट हो रहे थे, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अ, मैं ये कह रहा था कि सुखार्थी जीव निरंतर आत्मा आराधना कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो स्वाध्याय कर रहा है उस समय में आत्मा आराधना कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं पालना है हमको। मतलब बहुतांश लोगों को एक ही भ्रम रहता है कि जब स्वाध्याय कर रहा है तब आत्मा आराधना कर रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अन्य समय में, अर्थात भोजन बनाते समय, करते समय, नहाते समय, कोई भी अन्य कार्य करते समय ये आत्मा आराधना कर रहा होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि देव दर्शन करते समय, पूजन आदि करते समय, या फिर स्वाध्याय आदि करते समय, सुनते समय, सुनाते समय ये आत्मा आराधना नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है। मतलब समझे नहीं? जहां पर अपनी आत्म वस्तु की भाव भासना होती है वो सचमुच आत्मा की प्राप्ति की तैयारी चलती है। और जहां पर आत्म वस्तु की भाव भासना ही नहीं हो रही है, चाहे वो शास्त्र अभ्यास भी क्यों ना करे, देव दर्शन भी क्यों ना करे, पूजन विधिया आदि क्यों ना करे, तो भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका किंचित भी मोक्ष मार्ग में एक डग भी आगे बढ़ा नहीं। ऐसी विशिष्ट निरूपण शैली यहाँ पर आचार्य देव ने आजमाई है। हाँ, आप सब जानते ही होंगे मूर्ता किसको कहते हैं। मूर्ता मतलब, वैसे शब्दशः अर्थ मूर्ता मतलब होता है मूर्खता। मूढ़ मतलब मूर्ख। लेकिन मूर्ता का अर्थ विशेष रूप से जब लिया जाता है तो उसको अज्ञान कहा जाता है। हाँ, अज्ञान मतलब क्या? व्यवस्थित विषय वस्तु का भान नहीं होना, इसी को अज्ञान कहते हैं। जैसे तीन मूर्ता दौलत राम जी ने गिनाई हमको, तो क्या गिनाई? वो हमको कहते हैं कि देव, गुरु और धर्म संबंधी मूर्ता। देव की इस प्रकार से मान्यता या पूजना भजना गलत प्रकार से, ये देव मूर्ता में गया। फिर गुरु का भी अन्य प्रकार से, जैसा स्वरूप है अन्य प्रकार से पूजना भजना, ये गुरु मूर्ता में गया। और धर्म मूर्ता मतलब वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानना, अन्य प्रकार से मानना, ये धर्म मूर्ता में ले गया। और लोग, सॉरी, रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य में भी वहां पर
लोक मूर्ता की भी चर्चा है। लोक मूर्ता में आप लगा सकते हो कि धर्म मूर्ता के साथ में कोरिलेट कर सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत बातें है। तो ये मूर्ता की बात है। आप थोड़ा सा गौर से प्रवचन सार ग्रंथ भी पढ़ेंगे ना, यहाँ पर भी मूर्ता की बातें बताई। जैसे आपको बताओ, जैसे द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान संबंधी मूर्ता, मतलब क्या? वस्तु स्वरूप को समझा नहीं तो द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इन संबंधी पूरा परिज्ञान नहीं होना, ये मूर्ता है। अर्थात कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान रहे, तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी इसकी मूर्ता हो गई। एक दूसरी मूर्ता क्या है? कह रहे आप्त और आत्मा का परिज्ञान संबंधी मूर्ता। मतलब क्या? भगवान का स्वरूप और मेरे स्वरूप के संबंध में जो परिज्ञान है, मतलब दोनों में स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है, और ये अंतर को मानना, इसको हम मूर्ता कह रहे हैं। अर्थात इन संबंधी अज्ञान। देखो ये अज्ञान को लेकर क्या प्रॉब्लम हुई है, ये संसार में भटक रहा है, अर्थात इसका मोह जिंदा है। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ नहीं। 91वीं गाथा में जो बताया गया कि वो श्रमण भी हो गया तो श्रमणाभास है, वो श्रमण सच्चा श्रमण नहीं है, क्योंकि उसने कोरे क्रियाकांड का अवलंबन लिया है। क्यों हुआ है? अर्थात इन चार में से कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है। एक क्या, पहला क्या प्रॉब्लम बताया? पहला प्रॉब्लम बोला द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मतलब अज्ञान बना हो सकता है। दूसरा क्या? आप्त और आत्म स्वरूप संबंधी परिज्ञान संबंधी जो अज्ञानता है या फिर थोड़ा सा असमझ है, ये कह रहे कि ये एक मूर्ता है। दो हो गए। अब तीसरी बात क्या कह रहे? शुभाशुभ भाव संबंधी मूर्ता। अब ये क्या है सब? ये शुभ मार्ग, शुभ भाव को धर्म मानता है, अशुभ भाव को संसार मार्ग मानता है। यही तो इसका भ्रम है, और ये इसकी मूर्ता या अज्ञानता। ये तीसरी बात आपको। अब शुभ परिणाम अधिकार जो 69वीं गाथा से लगभग 83 84 मतलब 80 81वीं गाथा तक चला, ये क्या चला? ये वही तो था शुभ परिणाम अधिकार। तो शुभ परिणाम अधिकार हे है, ये बताने के लिए शुभ परिणाम अधिकार बोल दिया। तो वो एक मूर्ता हो गई। और चौथी जो मूर्ता है, हाँ, ये दूसरों के सॉरी, आत्मा और परमात्मा परिज्ञान संबंधी मूर्ता। पहली थी आप्त और आत्मा। अब आत्मा और परमात्मा के परिज्ञान संबंधी मूर्ता। अब इसमें क्या है? आत्मा और परमात्मा के संबंध में मूर्ता मतलब क्या? मतलब स्वभाव और पर्याय, इन संबंध में जो रिलेटिविटी है वो ठीक से नहीं समझ पाना, ये भी मूर्ता है। अर्थात किसी को लगे कि भाई मैं स्वयं भगवान, और वो अपने को भगवान मानना चालू करते हैं, अभी वर्तमान पर्याय अल्प विकसित, और फिर भी अपने को प्रभु मानने लगते हैं। चलेगी बात। तो ये कह रहे आत्मा और परमात्मा के परिज्ञान संबंधी मूर्ता। समझ में आ रहा है? तो ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान और कुछ नहीं, मोह है, और ये मोह संसार का कारण है। इनके वश होकर जीव दुखी हो रहा है। निष्कर्ष, अपना अंश पर में मिलाया गया, पर का अंश अपने में मिलाया गया, जैसी वस्तु वैसी नहीं मानी ध्याई, और इसलिए ये दुखी है, और कुछ भी नहीं। अर्थात मेरा मोह जिंदा क्यों है, मेरा मोह बरकरार क्यों है? कह रहे अपनी वस्तु को अपने में नक्की नहीं किया, सच्ची रुचि से सच्ची धगत से अपनी वस्तु स्वरूप को ध्याया नहीं, ये इसका अपराध है। आज हमको ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतिम गाथा का अभ्यास प्रारंभ करना है। कल हमने गाथा पढ़ी थी, आज उसके विषय को थोड़ा समझना है। देखो क्या है गाथा। अच्छा,
एक तो द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान संबंधी मूढ़ता एक, और दूसरा आत्मा आप्त और आत्मा के परिज्ञान संबंधी मूढ़ता। द्रव्य गुण पर्याय मतलब वस्तु स्वरूप के संबंध में ही मूढ़ता आई है। आप देखोगे तो एक ये 4 पॉइंट में वैसा तो समन्वय बैठ सकता है, लेकिन कैटेगराइज करने के लिए ये 4 बिंदु किए। पहला किया है द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता, दूसरा आप्त और आत्मा संबंधी परिज्ञान, उसमें जो विपरीतता है इस विपरीतता को मूर्ता कह रहे हैं। आप्त और आत्मा मतलब क्या कहा था? आप्त मतलब जो जान दिया रहता 80वीं गाथा लगा दीजिए, ठीक है। तीसरा शुभाशुभ भाव संबंधी, और चौथा आत्मा और परमात्मा संबंधी। आत्मा और परमात्मा के परिज्ञान संबंधी, अर्थात अपनी द्रव्य और अपनी पर्याय का भी व्यवस्थित समन्वय नहीं हो तो भी काम नहीं होगा, इसका मूड बना अर्थात इसका मोह बना रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो आत्मा का कैसे होगा? आप्त और आत्मा का परिज्ञान में ऐसा है, भगवान को भगवान मान रहा है, स्वयं को भक्त मान रहा है कि नहीं, तो अपने को छोटा मान रहा है, उनको बड़ा मान रहा है, यही इसकी अज्ञानता है, इसका ही मूढ़पना है। हाँ, अपने मोह का अभाव करना है तो जैसा आप्त का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ये नक्की करना है। और फिर वो 4 बिंदु जो बताए थे, उनकी भी पर्याय चिद विवर्तन की गांठें, मेरी भी पर्याय चिद विवर्तन की गांठें, उनकी पर्याय एक समय की, मेरी पर्याय एक समय की, अब मेरी पर्याय परस्पर असंबद्ध, उनकी पर्याय परस्पर असंबद्ध, ऐसी सारी बातों के माध्यम से हम अपने में और उनमें कुछ डिफरेंस नहीं देखे, ये जो अनभ्यास है, यही इसका मोह है। अर्थात ये भगवान के पास भक्त बनकर ही जाता है, भगवान बनने के लिए पहुंचा ही नहीं है, यही इसका मोह है। मैं जिस दिन और जब भी जाऊंगा भगवान के सामने, तो मैं भगवान बनने के लिए वहां पर खड़ा रहूंगा, अर्थात उस समय मैं स्वयं में और भगवान में अंतर ही नहीं देखूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? वही से आ रहा है, आप समझ रहे हैं। चलिए हम गाथा का पाठ करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पेज नंबर 428 पर है। जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरियम्हि अबुधिट्ठो महप्पा धम्मोत्ति विशेषिदो समणो। फिर से, जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरियम्हि अबुधिट्ठो अबुधि अबु अबुट्ठि अबुट्ठिदो महप्पा धम्मोति विशेषिदो समणो। मैंने पहली बार गलत बोला, अबुट्ठिदो, अबुट्ठिदो, ओके। अब देखो क्या है इसका हिंदी अनुवाद। आगम कुशल दृग मोहत आरूढ़ हो चारित्र में, बस उन महात्मन श्रमण को ही धर्म कहते शास्त्र में। क्या रे बात, धर्म ये शब्द आ रहा है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, धर्म ऐसा शब्द कौन सी गाथा में लगाया था? आप किसी को याद है क्या? आठवीं गाथा में लगाया, आठवीं गाथा। शुभ वहां आया था ना, शुभ भाव से परिणत आत्मा शुभ, अशुभ भाव से परिणत आत्मा अशुभ, और शुद्ध भाव से परिणत आत्मा शुद्ध है। तो शुद्ध मतलब वही तो धर्म था। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर अब वो उस आठवीं गाथा का यहाँ पर कोरिलेशन वहां दिखा रहे, शुद्धता को ध्याने वाला, और ऐसा कौन? तो ये श्रमण,
समझ में आ रहा है क्या? श्रमण ही शुद्धता को ध्यान देते हैं। तो यह प्रैक्टिकल करता हुआ व्यक्ति दिखा रहा है, वहां पर एक थियोरिटिकल बात रखी थी कि आत्मा को ध्याना है, यही धर्म है। अब यहाँ पर कह रहे आत्मा को ध्याने वाला कौन? वो आगम कुशल। ऐसा आगम कुशल। और एक क्या कहा उन्होंने, दूसरा विशेषण क्या दिया? विराग चरियम्मी। विराग अर्थात राग रहित होकर चारित्र को अंगीकार करने वाले। ये जिसकी ऐसी परिणति है, जिसकी ऐसी दृष्टि है, वही धर्म है। और देखो उसको श्रमण नहीं कहा, उसको धर्म। साक्षात धर्म हमारे सामने खड़ा है, अर्थात उस परिणाम से युक्त द्रव्य ही धर्म है। ये है यहाँ पर बात। देखो क्या कह रहे हैं, जो निहद मोह दिट्टी। निहद, निहद मतलब नाश होना। क्या क्या नाश हो गया है? मोह दृष्टि जिसकी नाश हो गई है नष्ट हो गई है। ओके, एक। हाँ, तो मोह दृष्टि नाश हो गई तो क्या हो गया साहब? हाँ, अब आस्ति परक बात करें, आगम कुशलो। और साथ साथ क्या हो गया, जैसे ही मोह नाश होता है तो उसी साथ में हमको और कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आगम कुशलता दिखाई देगी। आगम कुशलता मतलब, विल डिस्कस दिस। अभी शब्द का ही भाव होता है, मतलब शब्द को थोड़ा समझिए। आगम कुशलता, वैसे इसको दो अर्थ में भी कर सकते हैं, आगम और कुशल, ऐसे दो शब्द कर सकते हैं। बट आगम कुशल ये यहाँ पर एक शब्द ही लिया है, तो आप या फिर ऐसा ले लो ना, आगम में जो कुशल है उसको आगम कुशल कहेंगे। ठीक है। हाँ, तो पहली बात क्या आ गई? एक तो जिसका मोह नष्ट हो गया है। दूसरा, ऐसे जीव कैसे होंगे? आगम में कुशल होते हुए पाए जाएंगे। दो, और क्या होगा साहब? विराग चरियम्मी, और राग रहित परिणाम होता हुआ वो अपने चारित्र में लीन होते दिखाई देंगे, अर्थात चारित्र में आरूढ़ होंगे। ठीक है, तीन बातें हो गई। अब आगे क्या कह रहे हैं? अभुट्ठिदो, अभुट्ठिदो महप्पा। महप्पा अर्थात महात्मा। ठीक है। धम्मोत्ति विशेषिदो समणो, ऐसा श्रमण ही, समणो श्रमण क्या है? वही विशेष है और वही धर्म कहा गया है। अभुट्ठिदो, अभुट्ठिदो मतलब आरूढ़ हुआ है। ठिदो, ठिदो मतलब स्थित हुआ है। ओके, कहीं तो बैठा है। कहा बैठा है? अपने आत्मा में, अपनी आत्म वस्तु में बैठा है। ऐसा जो श्रमण है उसी को हम धर्म कहते हैं। हम मतलब जिनवाणी में, शास्त्र में धर्म कहते हैं। आ रही समझ में? आ रही बात? एक बार गाथा को पढ़ लेते हैं। जो निहद मोह दिट्ठी, आगम कुशलो विराग चरियम्मी, अभुट्ठिदो महप्पा, धम्मोत्ति विशेषिदो समणो। देखो अपन ने कल मेरे ख्याल से 8वीं गाथा का पहले पेज पर आ जाइए, 427 पर। 427 के लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन। धम्मेण परिणदप्पा, अप्पा जदि सद्द संभोगजुदो। उस गाथा के अर्थ इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ करके विरोधी शुभाशुभ उपयोग को हे बताया, शुद्धोपयोग का वर्णन किया, शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से
उस आत्मा के धर्मत्व को सिद्ध करके परम निष्पृह किसी भी प्रकार से शुद्ध उपयोग के प्रसाद से उस आत्मा के धर्मत्व को सिद्ध करके, एक पॉइंट क्या, परम निष्पृह। दूसरा पॉइंट, आत्मतृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता का को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर भेद वासना को की प्रगटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्मय हूं, इस प्रकार रहते हैं। अर्थात जो सुखार्थी का लक्षण बता रहे हैं, धर्मार्थी का लक्षण बता रहे हैं, मुमुक्षु का लक्षण बता रहे हैं, जो भगवान बनने वाला है उसका लक्षण बता रहे। क्या कह रहे, परम निष्पृह एक, आत्मतृप्त दो, तीसरी बात क्या है, कृतकृत्यता को प्राप्त करने वाला तीन, और लास्ट में क्या कह रहे, भेद वासना की प्रकटता का प्रलय करता हुआ। भेद वासना मतलब क्या, ये अच्छा ये बुरा ऐसा भेद करता हुआ इष्ट अनिष्ट कल्पना का प्रलय करता हुआ। प्रलय मतलब अत्यंत अत्यंत लय को प्रकृष्ट रूप से लय कर दिया, नाश कर दिया है। मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं। देखो कॉन्फिडेंस देखो, मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, इस प्रकार वो रहता है। अर्थात जब मुझे भी सुखी होना है तो मैं कैसे रहूंगा, मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, इतने कॉन्फिडेंस से हमको चलना है। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नितय। ये अबाधक हूं मैं, प्रभावित होने वाला तत्व नहीं हूं, ऐसा किस बल पर, मैं स्वयं साक्षात धर्म। समझ में आ रहा है क्या? भूख से बहुत विवल हो जाए, प्यास से विवल हो जाए, पसीना पसीना हो जाए, अपने टुकड़े टुकड़े हो जाए, अग्नि में अपने को डाला जाए, तीव्र ठंड में डाला जाए, घोर वर्षा में अपने को डाला जाए, मैं क्या हूं, ऐसा विचार करना। आपने शुद्धात्मा प्रकाश भारिल को सुना होगा, नाम तो सुना होगा। वो थोड़ा सा क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ना लॉजिकल रीजनिंग कराते हैं। किसी व्यक्ति को स्टेज पर बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें धर्म के प्रभाव में क्या होगा, तो कह रहे मैं स्वर्ग जाऊंगा। विचार करो कि तुम नरक में हो तो तुम क्या करोगे। विचार करो कि तुम सुअर हो, तुम क्या करोगे। विचार करो कि तुम गधे हो, घोड़े हो, तुम क्या करोगे। ये तुम्हें विचार करना पड़ेगा। अर्थात हर समय में अपने को या तो फ्लैशबैक में डालना, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड में डालना, और अपने को उस अवस्था में अनुभव करके उसमें से भिन्न अपना आत्मा देखने की हमारी ताकत है कि नहीं, ये विचार करना। बाहर के संयोग, बाहर की अवस्था सचमुच मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं, ये तभी हमको ख्याल में आएगा। आज ही अपन ऐसी अवस्था का निर्णय करें, मैं नरक में हूं, अब नरक में रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो आत्मा ही रहूंगा। अर्थात ये आज विचार तो करो, जाएंगे नहीं जाएंगे सेकेंड थिंग, लेकिन मैं अपने को आत्मा देखने की जो दृष्टि है उसको चूकना नहीं है। मैं सुअर हो जाऊं, मैं गधा हो जाऊं, मैं घोड़ा हो जाऊं, तो हमको सुअर हो जाऊंगा तो मतलब क्या, वो विष्टा खाता हुआ जीव ही दिखाई देता है। हम गधा घोड़ा देखेंगे तो हमको वो ऐसा कोई रेस में भागने वाला घोड़ा ही दिखाई देगा। हमको कुत्ता दिखाई दिया तो मतलब किसी के ऊपर भौंकने वाला, या फिर वो अपने को जो इष्ट अनिष्ट जो कोई होगा ऐसा कुत्ता ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? या एकदम अति दुर्धर ऐसी अवस्था उस कुत्ते की जैसी अवस्था दिखाई देगी। तो हमको निरंतर है ना, या तो इष्ट या तो अनिष्ट ऐसी कोई अवस्था हमको दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे तुम स्वयं को मैं स्वयं साक्षात धर्म हूं ऐसा अनुभवते हो क्या। अर्थात ये मनुष्य हो तो तुम मनुष्य अनुभवते हो क्या,
तुम स्वयं को डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान आदि आदि अनुभवते हो क्या? तुम स्वयं को क्या अनुभवते हो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तुम विशेषण को छोड़कर घर यहाँ पर बैठ। तुम कोई कलेक्टर, इंजीनियर या व्यावसायिक ऐसी या करोड़पति, लखपति इन डिग्रियों को लेकर मत बैठो यहाँ पर। अगर इस बुद्धि से बैठोगे तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम कोई विशेषण लगाकर बैठे हो। यहाँ पर एकमात्र सुखार्थी, धर्मार्थी बनकर बैठना है, अर्थात तभी जाकर ये तत्व ज्ञान, ये वाणी तुम्हारे अंदर घुस पाएगी, नहीं तो नहीं घुस पाएगी। ये वाणी तुमने स्वयं ने दरवाजे बंद करके रखे, तो वाणी प्रवेश कैसे कर पाएगी? ये वाणी को प्रवेश कराने के लिए तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। अर्थात वो दरवाजा खोलने का तरीका एकमात्र है कि तुम स्वयं को विशेषण रहित होकर यहाँ पर बैठो। ओके, देखो, उक्त उत्थानिका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का संपूर्ण विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करके अंत में कहा गया है कि धर्म परिणत संत ही धर्म है। आ रही बात, धर्म परिणत संत ही धर्म है। अर्थात जो परिणति धर्मी को अंगीकार कर रही है, अर्थात आत्म वस्तु को अंगीकार कर रही है, वही परिणति धर्म है। और ऐसा कौन करता है? संत। संत मतलब क्या? साधु पुरुष। साधु पुरुष मतलब क्या? जो साधे सो साध। अर्थात जो अपने स्वभाव की साधना करे वो साधु। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी मस्त और जबरदस्त यहाँ पर चर्चा चल रही है। देखो, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाइए, गाथा के नीचे। जो आगम में कुशल है, मिल रहा है सबको? जो आगम में कुशल है, जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है, उस महात्मा श्रमण को ही धर्म कहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जो बहुत जबरदस्त, जो आगम में कुशल है। आगम में कुशल मतलब, आगम किसको कहते हैं? जिनवानी को। आचार्यों ने कही, गणधर ने, सॉरी, अरहंत ने कही, गणधरों ने ग्रहण करी, उन्होंने गुंफी और मुनियों ने फिर से उनके माध्यम से लिपिबद्ध करी, तो जो प्रवाहित कर दी ये आगम। तो आगम में कुशल, आगम में कुशल मतलब क्या? याद रखना, यहाँ पर क्षयोक्षम को बिल्कुल नहीं लेना। आगम हमारा रिश्ता, आगम का रिश्ता या हमारा आगम से रिश्ता क्षयोक्षम की अपेक्षा नहीं है। हमारा आगम से रिश्ता आगम के स्वरूप के समझ से है। हमको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमको समझने वाले ज्ञान की जरूरत है। ये समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा ज्ञान हो तो कोई विशेष कार्यकारी नहीं है, लेकिन समझने वाला ज्ञान हो तो अत्यंत कार्यकारी है। ज्यादा समझ वाला ज्ञान कभी कभी, ज्यादा क्षयोक्षम वाला ज्ञान कभी कभी विकार को प्राप्त हो जाता है या मद में अटक जाता है, लेकिन काम करने में असमर्थ होता है। लेकिन समझदार ज्ञान जो होता है, धीरे धीरे अपनी रुचि बढ़ाता हुआ स्वभाव सन्मुख होने के लिए प्रयास करता है। समझ में आ रहा है? आज बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने को हर विशेषण से रहित होकर यहाँ पर बैठा है। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, हर हर जितना भी क्षयोक्षम के बल पर लोक में उसकी महिमा आकी जाती है, उन सभी महिमाओं को छोड़कर अपने को मात्र ज्ञानधारी, इतनी अपेक्षा से यहाँ पर बैठना है जिनवाणी के सामने। तभी जाकर ये जिनवाणी हमको ग्रहण हो सकेगी, और ग्रहण होगी तभी तो वो कुशल बनेगा। तो आगम में कुशल का अर्थ क्या है? जिनवाणी के भाव को समझने वाला जीव।
जिनवानी के भाव को समझने वाला जीव मतलब क्या? यहाँ पर वितरागता का पोषण करने के लिए इच्छुक जीव। वितरागता का पोषण करने के लिए इच्छुक जीव मतलब क्या? मैं स्वयं भगवान को ऐसी स्वीकृति सहित अपनी भगवत स्वरूप कैसा है इसका निर्णय करने वाला जीव। इसका निर्णय मतलब क्या? मैं कौन हूँ इसकी निरंतर छटपटाहट जिस जीव को होती है वही कुशल हो सकता है। जो मैं कौन हूँ इसका जवाब, इस जवाब का उत्तर ढूंढने के लिए प्रयासरत नहीं है, वह जीव आगम कुशल नहीं हो सकता। इसलिए धन्य है जे जीव जिन्हें मैं कौन हूँ ऐसे समझने की रुचि उत्पन्न होती है। कहा की बात है मोक्ष मार्ग प्रकाश। धन्य है वे जीव जिनको आत्मा को समझने की धगत जिज्ञासा बनी रहती है। ओ देखो इसका मतलब क्या? हम शास्त्राभ्यास करने बैठे इसलिए धन्य ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यदि हमें वो तत्परता है, वो धगज है, वो एक फायर है अपने में कि मैं कौन हूँ ये मुझे समझना है, मेरा स्वरूप क्या है ये मुझे समझना है, तो वो आगम कुशल जीव कहा जा सकता है। कुशल, और वो कब? मात्र समझने के लिए इच्छुक नहीं, समझने की इच्छुक जीव आगम को पढ़े, उसके भाव भाषण को अनुभवे और उस भाव भाषण के माध्यम से अपनी आत्म वस्तु का निर्णय करे। आत्म वस्तु का निर्णय नहीं, आत्म वस्तु की प्राप्ति करे, उसको यहाँ पर आगम कुशल जीव कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? आगम की कुशलता है कि पहली पहली पायदान क्या है? आत्मा को समझने की रुचिवंत जीव। यही नहीं है तो आगे क्या? इसलिए बारंबार जब भी हम जिनवाणी सुनते हैं तो उसका प्रयोजन क्या पहले पूछना। सुनना सुनना क्यों था? नहीं, समझने के लिए। समझना क्यों था? आत्मा के लिए ऐसा आंसर नहीं आ रहा है तो गया। ओके, अब मान लो बोल दिया कि उसने आत्मा को समझने के लिए जिनवाणी सुन रहे थे, सुना रहे थे, दोनों बातें। हाँ, नॉट ओनली सुनना, सुनाना भी उसी। मैं किसी को दूसरे को सुनाऊं, ये मिथ्या भ्रांति है फिर से, क्योंकि मैं किसी को सुना नहीं सकता। मैं भी स्वयं को समझने के लिए ही ये सब यत्न कर रहा हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं करता हूँ ऐसा सुनाने वाला समझे। सुनने वाला मैं किसी और का सुन नहीं रहा हूँ, मैं आत्मा को समझने का यही पूरा यत्न चल रहा है। इसी बुद्धि से वो बैठे। ओके, तो क्या है? हाँ, आगम में कुशल। आगम में कुशल अर्थात वस्तु को धारण करने के लिए बहुत बहुत तत्पर है ये चीज, और तत्पर हुए बिना ये कुशल नहीं हो सकता। एक बार जिसकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है। अब क्या कह रहे हैं? मोह दृष्टि नष्ट हो गई। अब स्टार्टिंग में आज बताया मोह क्या है। अरे अज्ञान ही तो मोह है। वस्तु का यथार्थ रूप से परिज्ञान नहीं होना यही मोह है। हाँ, पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध। तो पर द्रव्य से जो प्रीति हो रही है अर्थात पर द्रव्य की तरफ दृष्टि जा रही है, यही तो अपराध है तुम्हारा। अरुचि, अरुचि ही मोह है। और जो आत्मा में प्रवीण जो जीव है या आगम में कुशल जो जीव है उसकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है। देखो और एक बात, यहाँ पर ज्ञान को खड़ा नहीं किया है, मोह दृष्टि अर्थात दृष्टि बोल दिया। दृष्टि इज इक्वल टू श्रद्धा। मोह संबंधी श्रद्धा नष्ट हो गई है, अर्थात पर वस्तु में अपनत्व की कल्पना टूट गई है। तो ज्ञान को क्यों नहीं हीरो बनाया, जबकि काम सारा ज्ञान कर रहा है, सारा काम ज्ञान कर रहा है, लेकिन ज्ञान का नाम मात्र भी लिया नहीं जा रहा है। तो क्यों कह रहे हैं? ज्ञान जिसका संग कर रहा है ना, तो आरोप उस संग को लेकर है। जैसे यदि विपरीत श्रद्धा का संग कर रहा है तो वो ज्ञान अज्ञान है और उसी को मोह दृष्टि कह रहे हैं। यदि ज्ञान सम्यक श्रद्धा का संग कर रहा है तो उसी को ज्ञानी कह रहे हैं या विरागी कहेंगे, जो कुछ। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं? मोह दृष्टि नष्ट हो गई है। एक दो,
और जो वितराग चारित्र में आरूढ़ है। दृष्टि खाली ठीक हो गई, इससे क्या आगे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात अपने वितराग चारित्र में आरूढ़ दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो वो महात्मा है और वो श्रमण है, श्रम करें सो श्रमण, ठीक है। और उसी के धर्म कहा है, धर्म वही धारण कर सकता है। चारित्र में आरूढ़ है, ये हमको दिखाई देना चाहिए। कोई कहे साहब हम गृहस्थी में फंसे हैं, आप गृहस्थी के हिसाब से कुछ बोलिए ना। अरे ये गृहस्थों के हिसाब से तो बात चल रही है, किसने कहा है श्रमण की बात चल रही है? तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है ये बात चल रही है एक। और सब लेकिन गृहस्थों को दिन भर काम होते हैं, वो कब ये काम करेंगे? कह रहे कर सकता है, तेरी रुचि है क्या? रुचि है तो मैं सब करवा दूंगा, रुचि नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। और जितने भी जीव आगे बढ़े हैं सब गृहस्थ अवस्था में रहकर ही इस अवस्था, इस फेज से गुजर कर ही ऊपर उठे हैं। कोई रातों रात डायरेक्टली श्रमण हुआ नहीं है, सभी गृहस्थ अवस्था में ये सारा निर्णय करके आगे उठे हैं। इसलिए तुम कोई तुम्हारे लिए अलग कोई ऐसा पाथ है, प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ, अर्थात मोक्ष मार्ग एक ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो मुझे भी इसी कांटे की डगर पे से मुझे गुजरना है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए कोई फूल या गालीचा बिछा होगा और उसके ऊपर मुझे चलना है। नहीं नहीं नहीं, यू आर सैडली मिस्टेक है। और एक बार जो धर्म में प्रवृत्ति करता है, चालू करता है, तो उसको बिल्कुल ये भ्रम नहीं पालन करना कि मेरे लिए अब सारी अनुकूलताएं मेरे सामने खड़ी होने वाली है। क्योंकि क्या होता है, जिनवाणी में ही कथन आया है कि जैसे जैसे धर्म में प्रवृत्ति होती है तो असाता का उदय दूर होते जाता है। अब इसको असाता किसको कहते हैं, इसकी अलग अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इसने भ्रम पाल लिया कि धर्म में प्रवृत्ति इज इक्वल्स टू साता। नो माय डियर, मतलब जिसे तू साता समझ रहा है या असाता समझ रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पर साता आता आत्मा में प्रवृत्ति साता। आत्मा में ऐसी प्रवृत्ति हो रही कि उसको बाहर में क्या हो रहा है इसकी फिक्र ही नहीं है, इसको हम साता कह रहे हैं। अब बाहर में उसको घानी में पेला जा रहा है, या लोहे की मालाएं डाली जा रही है, या फिर कपास लगाकर जलाया जा रहा है, या फिर नदी में भिगोया मतलब डुबोया जा रहा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो सब साता के कारण ही है, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, हाँ, तो क्या है, श्रवण क्या करता दिखाई देगा हमको? एकमात्र वितराग चारित्र में प्रवृत्ति, वितराग भाव में ही उसकी प्रवृत्ति होगी, अन्य कहीं भी नहीं, और वही धर्म है। हाँ, तो मुझे अब क्या करना साहब? मैं गृहस्थ हूं तो मुझे क्या करना? अगेन प्रश्न कम्स देयर। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल लेंगे, मैं भोजन बना रहा हूं, बिल्कुल भोजन बना रहा हूं क्या? हाँ, तो भोजन बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना, खाना पीना, मीठा खट्टा मीठा, ये ऐसा वैसा। अरे किसने कहा? किसने कहा? तुम तुम्हारे जरूरत का निकालो। तुम तो थोड़े में जिसमें तुम्हारा पेट भरेगा ऐसे ही साधनों का अवलंबन करो और अपना काम करो। तुम्हें क्यों चाहिए सब व्यंजन पकवान आदि क्यों चाहिए भोजन में? शुद्धि के नाम पर तुम क्यों अपने भोगों का पोषण कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि बाहर है। एक देखो, जो सच्चा भोजनार्थी है वो भी क्या करेगा, उसको निरंतर खेद बरतेगा। कब तक ये टाइम पास चलेगा? कहाँ है मैं अटका हूं, मतलब मैं क्यों इतने व्यवस्था में लगा हूं, जल्द से जल्द अपना काम कर लूं, ऐसा उसे भाव होगा। तो समझ लेना वो जो टीस है कि वो उस भोजन की क्रिया से हटने का जो भाव है, वो जो भाव है वो उसका पुरुषार्थ चल रहा है।
और जो भोजन की क्रिया में प्रवृत्ति हो रही है, भोजन बनाने संबंधी या भोजन करने संबंधी, वो उसकी मजबूरी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात किसी पर्टिकुलर क्रिया को एक अंतर मन में जो खिंचाव है, वो खिंचाव इज इक्वल टू पुरुषार्थ, और जो कम से कम में गुजारा कर रहा है वो मजबूरी है। अब कदाचित ऐसा हो कि ये विषय भोग के योग्य या रसना के पोषण के योग्य या शरीर के पोषण के योग्य किसी कार्यों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे भोजन के नाम पर, तो समझ लेना ये सुखार्थी जीव नहीं है, ये भोगी जीव है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कहां से निकाला? कह रहे हैं आगम में कुशल है। जो आगम में कुशल है ना, वो ये सब करता हुआ दिखाई देगा ही देगा। समझ में आ रहा है क्या? अब और एक बात, आगम साहब, आपने आगम में कुशल जीवों की ये क्रिया बोल दी, आपने आगम में कुशल होने वालों की बात नहीं कही। तो सुनो, अभी जो आगम में कुशल है वो जो कर रहे हैं ना, वही काम आगम में कुशल होने वाले के लिए भी लागू होता है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये बहुत बड़ी बात हो गई साहब, आपने हमारे हाथ से सब कुछ छीन लिया, अब कुछ भी नहीं बचा। अरे तुम्हारा था ही कब? पहली बात, तुम्हारा था ही कब कि तुमसे छीना जाए? एक। दूसरी बात, हमने तुम्हारा सब कुछ तुमको दे दिया और तुम कह रहे हो तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। ये देखो अभी बड़ी मुसीबत है। अर्थात जिनवानी तुम्हारा सर्वस्व तुमको समर्पित कर रही है, इससे तुम्हें आनंद होना चाहिए और तुम तो खेद में मग्न हो गए। अरे रे 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 रे, कैसे तुम्हारे मतलब तुम्हारी बुद्धि के तरस आता है हमको। देखो क्या कह रहे हैं, आगम में कुशल जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है और जो वितराग चारित्र में आरूढ़ है, उन महात्मा श्रमण को ही धर्म कहा जाता है। ये देखो धर्म किसकी ये है, हाँ मतलब कोई साधारण चीज नहीं है धर्म। खाली जिनवानी का 1 घंटे रसपान करना ये कोई धर्म है ही नहीं, हो नहीं सकता। धर्म ये अविरत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, 24 घंटे अवलंबन की जाए ऐसी ये प्रक्रिया है, जहां पर अविरत रूप से निरंतर एक अपने शुद्धात्मा को ध्याया जा रहा है, उसी की प्राप्ति की भावना भाई जा रही है। कदाचित उस भावना को भी हम धर्म कहेंगे, लेकिन उसका फल शुद्धात्मानुभूति होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, हमारा मनोरथ यह है कि ओ माय गॉड, मनोरथ कह रहे हैं। मनोरथ किसको कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? शब्दों में बहुत आनंद है, आप थोड़ा सा इसमें डुबकी लगाने की कोशिश करो। मनोरथ किसको कहते हैं, कोई बताएगा? अपना उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। शब्द, मुझे शब्दशः अर्थ चाहिए था। रथ, रथ, रथ मतलब क्या? अरे वो एग्जाम्पल के लिए अपन घोड़ा गाड़ी, वो रथ है कि नहीं? जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का उसका वो बन गया था ना ड्राइवर, तो कह रहे सारथ्य किया, तो उसके रथ का सारथ्य किया। रथ के ऊपर वो सवार हुए कि नहीं हुए? ऐसे मन रूपी रथ है, उसके ऊपर सवार होना, उसको मनोरथ कह रहे। क्या कहा? मन रूपी रथ है, उसके ऊपर सवार होने योग्य जो भावना है उसको मनोरथ कह रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं? अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त बात आएगी। मनोरथ किसको कह रहे हैं? देखो, हमारा मनोरथ यह है। अब आंखें बंद करो और स्वयं को पूछो ना, मेरा मनोरथ क्या है? अर्थात मेरे रथ में भावनाएं क्या है, मन रूपी रथ में भावना क्या है? तो ऐसा निकलेगा मेरे बच्चे का अच्छा हो, ऐसा निकलेगा मेरा फ्लैट अच्छा हो, ऐसा निकलेगा कि सब अनुकूलताएं हो, ऐसा निकलेगा कि 5-25
लाख, 1-2 करोड़ ऐसी मुझे मिल जाए, ऐसा निकलेगा 2-4 गाड़ियां हुए, ऐसा निकलेगा कोई मेरा वैरी ना हो, ऐसा निकलेगा कि मैं किसी मेरे शत्रु को दबाऊं, उसको गलत है ऐसा प्रूव करूं, ऐसा होगा क्या? ये मन रूपी रथ में क्या क्या है आपके, ये आप पकड़ लेना। समझ में आ रहा है क्या? मैंने तो कुछ उदाहरण मात्र दिए। अब यहाँ पर कह रहे जो सुखार्थी जीव है, जो धर्म है अर्थात जो श्रमण है, उनके मन रूपी रथ में क्या होता है? हमारा मनोरथ यह है कि यह आत्मा स्वयं ही धर्म हो। क्या कह रहे हैं? यह आत्मा स्वयं ही धर्म हो, अर्थात ये अपने परम अवस्था को प्राप्त हो। ये भावना है क्या? देखो, सुखार्थी जीव की ये भावना है, मैं अपने धर्म अवस्था को प्राप्त हो। ये मन में भावना है क्या? मन रूपी रथ में और क्या भावना है? देखो, और एक बात, जब तक मन रूपी रथ में अन्य भावना है और उसी में एक आत्मा की प्राप्ति हो, ये भावना है, तो समझ लेना अन्य भावना इतनी हावी हो जाएगी कि आत्मा की प्राप्ति की भावना ओझल हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत मार्मिक बात है। तो मनोरथ बहुत जरूरी है। ये मन ही हमको मार्ग दिखाने वाला है, उस दिशा में लेकर खींच के लेके जाने वाला है। इसलिए मार्गदर्शक कोई है अगर, तो हमारा मन है, और उस मन को मार्गदर्शन करने के लिए ये जिनवानी है। अब जिनवानी के जो वचन है वैसा ही तू अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अर्थात जिनवानी ने वस्तु स्वरूप जो बताया वैसा वस्तु स्वरूप तूने स्वीकार किया कि नहीं किया, और उस वस्तु स्वरूप ने जमने रमने का प्रयास हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो तेरा मनोरथ ही नहीं था। तूने जो जिनवानी सुनने का उद्यम किया उसमें तेरा मनोरथ ये नहीं था कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। ये फैक्ट है। नहीं साहब, आप ऐसे कैसे कह रहे? अरे तुमको प्राप्त नहीं हुआ है, उसी के बल पर बोल रहे हैं ना हम। तुम दुखी दिख रहे हो, उसी के बल पर कह रहे हैं। तुम में मोह अभी भी झलक रहा है, यही देखो। हमने कह दिया कि तुमने नहीं किया, और तुमने ऐसा कैसे बोलते, ऐसा कैसे बोलते, इतना ही तुमने हमको खाली विरोध में वचन बोल दिया, तो समझ लेना कि तुम मोही हो। समझ में आया? और हम कुछ नहीं बोले तो हम कुछ नहीं बोले तो की बात नहीं है। यहाँ पर तुम्हें खेद बरता क्या कि आज तक मैंने जिनवानी सुनकर उस जिनवानी का प्रतिपाद्य वो शुद्ध आत्मा, उसको ध्यान की भावना ही नहीं भाई। इसलिए तुम्हारे मनोरथ में धर्म नहीं है, ये कहा जा रहा है। और सुखार्थी के मनोरथ में धर्म ही है, अर्थात आत्मा ही होता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत जरूरी है। महाभाग्य से ये जिनवानी हमको प्राप्त हुई। आप समझना, हम साक्षात भगवान की वाणी को आज इत्यंभूत जैसी की तैसी ग्रहण कर पा रहे हैं। इसमें हमारा महा पुण्य खर्चा हुआ है, तब जाकर ये जिनवानी आ रही है। और इस जिनवानी के निरूपण के लिए हजारों जीवों ने अपनी जान तक गंवा दी है, और आज हमको इतनी आसानी से सुलभता से ये जिनवानी यहाँ पर उपलब्ध है। और 8 अरब लोगों में ये हम वो कुछ भाग्यवान जीव है जिनको यथार्थ भाव भाषण कराने की प्रेरणा मिल रही है। अन्यों को तो जिनवानी के नाम पर और कुछ मिलता होगा, या अन्यों को जिनवानी के नाम पर वे और कुछ समझ बैठते होंगे, लेकिन हमको बराबर हमारी गलती कहाँ हो रही है उसको बराबर डिस्टिंग्विश करके हमको अलग करके दिखाया जा रहा है। इससे और अधिक हम अपने पुण्य से क्या वांछा करें? अब ये भी प्राप्त होने के बाद में हम अभी भी खेद खिन्न हो जाए तो हमारे अभाग्य की महिमा नहीं है। हमको हम जहां खड़े हैं वहां से हमको खींच के लेके जा रहे हैं स्वभाव की तरफ, और हम जहां खड़े वहीं पे सुख की कल्पना करके हमको खींच के लेके जा रहे हैं ना, हमको खेद होता है। मान लो कोई बीमार है, और वो बीमार है और किसी के साथ फोन पर बात करते बैठा है,
तो कोई है उसको डांटे, क्या तुम क्या कर रहे हो अभी, ये क्या बोलने का समय है क्या, बीमारी में क्या किया जाता है तुम, और एक तो शक्ति नहीं है तुम्हारी, खड़े रहने की शक्ति नहीं, तुम 10-10 15-15 मिनट किसी के साथ में विषय भोगों की कल्पना गप्पे मारते हो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे है क्या, ये कोई समय है क्या गप्पे लगाने का। तो और उसको दुख हो जाए, सामने वाले ने डांट लगाई है लेकिन वो करुणा बुद्धि से लगाई है, और तुम उस डांट को देखकर तुम तो चिढ़ते रहते हो, तुम तो डांटते रहते हो, तुम तो डांटते रहते हो, इतनी ही लगाए तो वो क्या कर रहा है, सामने वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बजाय उसकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, उसके आभार व्यक्त करने के बजाय तुम उसकी ही निंदा कर रहे हो, अर्थात तुमने अपने शुद्धात्मा की निंदा की है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले का अच्छा होगा या बुरा होगा, वो बुरा मानेगा कोई अलग बात है, लेकिन तुमने अपने आत्मा की विराधना की है, ये 100% बात सत्य है। तुम्हें सुखी होना नहीं है, ये बात तुमने आज तय कर दी है, सिद्ध कर दी है। और हमारा सारा प्रयास, ये जिनवाणी सुनने का प्रयास एकमात्र शुद्धात्मा की प्राप्ति है। क्या इस गोल से हम जिनवाणी सुन रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर किस गोल से सुन रहे हो? ये स्वयं को तो आंसर दो, दूसरे को किसी को सफाई नहीं देनी है, स्वयं को सफाई देनी है। हम किस उद्देश्य से ये जिनवाणी सुन रहे हैं? यदि ये जिनवाणी सुनने का प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति है, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई क्या? अगर नहीं हुई है तो खेद बरतना चाहिए। और खेद बरतने के बाद में क्या करना साहब? छोड़ देना? नहीं, फिर से दोबारा जीरो से स्टार्ट करना कि ये प्रयास किसके लिए चल रहा है? तो उस आत्मा के लिए, तो उस आत्मा की प्राप्ति के, वो आत्मा कैसा है, कैसे समझाता है, जिनवाणी में कैसे समझाया गया था, फिर से उसी रूटीन के पास में जाना है। ये रविंद्र जी, पंडित जी थे ना, ब्रह्मचारी रविंद्र जी, वो कहते थे तुम्हें किसी को बाल बोध सुनाना है, बाल बोध, तो कहते तुम सुनाने की बुद्धि से मत बैठना, तुम भी समझने की बुद्धि से बैठना, क्योंकि सुनाना मतलब स्वयं को बड़ा मानकर तुम बैठे हो वहां, जबकि तुमको बड़ा नहीं मानना है स्वयं को, तुम भी आत्मा हो, तुम भी सुखाती हो, इस बुद्धि से तुम्हें बैठना है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। हमारी चूक कहाँ हुई, हम कहाँ गलत हुए हैं, इसका ज्ञान हमको ही करना है, और अन्य कोई करने में समर्थ नहीं। दूसरा बोलेगा तो गुस्सा आता है, और हम नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे प्रयोजन सुखी होना है कि नहीं, ये जिनवाणी हमको महापुण्य से मिली है कि नहीं, हम सचमुच चाहते हैं क्या सुखी होना? ये प्रश्न स्वयं को पूछे तो सही। अगर नहीं चाहते तो खत्म होती है बात, अगर चाहते हैं तो हमको समझाने के लिए ये जिनवाणी इतना प्रयास कर रही है, हम समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखो क्या कह रहे हैं, आगम कुशल का अर्थ आया। दूसरी बात देखो, मनोरथ, हमारा यह मनोरथ है कि आत्मा स्वयं ही धर्म हो मतलब क्या? हो धर्म हमारा चिर साथी। एक दूसरा मनोरथ कैसे हो सकते हैं, ऐसा अभी बता रहे। मनोरथ मतलब खाने के लिए क्या करना, पीने के लिए क्या करना, आज क्या पहनना, कल शादी में कहाँ जाना है, कल घूमने के लिए कहाँ जाना, यही मनोरथ होते हैं कि नहीं? और क्या होते? तो कुछ नहीं करना क्या? कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना, यही तो कह रहे हैं ना आचार्य देव। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव कह रहे। देखो क्या कह रहे, हमारा मनोरथ यह है कि आत्मा स्वयं ही धर्म हो। अरे समय निकलते जा रहा है, समय हमको चैलेंज कर रहा है, हो सके तो रोक के दिखाओ। अवस्थाएं अभी जीर्ण शीर्ण हो रही है, बुढ़ापे की तरफ हम झुक रहे हैं, तो भी हमको बिल्कुल भी कुछ भी भाव वासना नहीं हो रही कि हाँ मेरा समय जहां जा रहा है ना समय, अरे हाँ जा रहा है, इसको खबर नहीं है, इसको वो बिल्कुल भान नहीं है। मैंने देखा है, मतलब बूढ़ों को अभी भी विषयों में कषाय में रमे हैं। आज बहुत अच्छा एक प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन ये था, गृहस्थी कब तक? अरे गृहस्थी कब तक मतलब जब तक जिम्मेदारी है तब तक। जिम्मेदारी खत्म हो गई तो गृहस्थी भी खत्म। मतलब क्या?
मान लो बच्चे बड़े होने थे, बच्चे बड़े हो गए, काम को लग गए, गृहस्थी खत्म, तो अब कुछ नहीं देखना क्या? कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, व्यवहार के नाम पर कुछ नहीं देखना। अगर तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो तो तुम सुखार्थी हो। ये तुम्हारा बोनस का काल है, अर्थात आत्मानुभव करने के लिए तुम्हारे लिए मिला हुआ सर्वोत्कृष्ट अवसर है। अब यहाँ पर तुम गाफिल रहोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा भी भ्रष्ट हो जाएगा और तुम आत्मानुभव से चूक जाओगे। बहुत गंभीर है। और सुनो, ये मात्र बुढ़ों के लिए नहीं बताई जा रही बात, जो जो बूढ़े होने वाले उनके लिए भी ये बात है। ओ माय गॉड। हाँ, तो हम बूढ़े होने के बाद में करें या बूढ़े होने से पहले करें? अब ये तुम समझ लो, तुम बूढ़े रहने तक जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? अगर जिंदा नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए आज ही वो एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे लिए अलग से। और देखो, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कोई समय गलत नहीं रहता, या आग थोड़े दिन बाद करूंगा, इस काल में करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, नहीं, ये इतना करने के बाद करूंगा, नहीं, आज अभी इस समय करना है। गार्ड बांधो कि मुझे अब आत्म कल्याण करना है, मैं अब निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, ये भावना भानी है, ये मन में ये भावना भानी है। संत साधु बन के विचरू, ये वह घड़ी कब आएगी। भावना क्या है? मन में भावना क्या है? संत साधु बनने की बात, 22 परिचय सहने की बात, आत्मा आराधना करने की बात है क्या तुम्हारे मन में? यह मनोरथ है क्या? यदि दिन भर ऐसा मनोरथ, दिन भर की बात कर रहे हैं, नॉट खाली हाँ कभी कभी होता है, देन कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी होता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। कभी कभी की कहां से लाते हो बात? कभी दिन में 24 घंटे में एक आध बार हाँ मैं आत्मा हूं, ऐसा तुमने विचार किया, इसलिए उसमें देखो और एक आश्चर्य की बात, उसी में संतुष्ट होता है। हाँ मैंने आज मैं आत्मा हूं ऐसा विचार किया था और उसमें संतुष्ट हो गया। जबकि हम कह रहे 24 घंटे तुम्हारा मनोरथ यही चलना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते तुम एक आत्मा आराधना की भावना ही भाव, अर्थात आत्मा की ही धगज, आत्मा की ही लगन लगी रहनी चाहिए, मनोरथ। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। अरे ये स्वरूप समझे बिना कितना दुख भोगा है, अब तू उसी स्वरूप के विस्मरण करके बाकी सब मनोरथ ध्या रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम मतलब तू भटकने वाला है, तू सुखार्थी नहीं है। तो सुखार्थी नहीं, चलो मैं सुखार्थी नहीं हूं, खत्म, मुझे नहीं सुखी होना, नहीं आत्मा। अरे ऐसा कहकर तुम क्या कर रहे हो? अनादर कर रहे हो। तुम स्वयं को इन परिणामों के माध्यम से वंचित रखने की ही बीजारोपण कर रहे हो माय डियर। बीजारोपण तुम कोई और नहीं कर रहा है, मैं स्वयं कर रहा हूं। मैं ही स्वयं के लिए अंतराय पैदा कर रहा हूं। फिर अंतराय किसी भी रूप में आ जाएगी, किसी भी रूप में। हाँ, कोई विपरीत संयोग होगा, कोई अनुकूल संयोग होगा, किसी भी रूप में तुम्हें अंतराय आ सकती है। अनुकूल लड़का हो तो उसकी व्यवस्था में हम लगेंगे, प्रतिकूल लड़का हो तो उसके खेत में हम लगेंगे। अर्थात एक लड़के का तो एग्जाम्पल था, अब ऐसा संयोगों में लगाना। अनुकूल संयोगों में भी क्या होता है? गाफिल होता है। प्रतिकूल संयोगों में क्या होता है? आकुल होता है, उनको दूर करने का यत्न रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? अर्थात मनोरथ निरंतर संयोगों में जुटाना या हटाने की ही तो कल्पना होती है। हाँ, इसलिए इष्टोपदेश में एक सूत्र है, श्लोक ही आया, पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। अर्थात तू दिन भर मनोरथ में क्या रखता है? मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, यही मनोरथ है ना तेरा। मेरी सुंदरता बनी रहे, मेरे बाल बने रहे, मैं बूढ़ा ना हूं, ये बाल काले बने रहे, यही तो मनोरथ रहता है कि नहीं? मनोरथ में क्या है तेरे? मैं इसको अच्छा, मैं सबके गुड बुक्स में रहूं, सब मुझे धर्मात्मा बोले, इस बुद्धि से तुम्हारा मनोरथ रहता है कि नहीं? देखो,
तुम दूसरों के लिए धर्म करोगे तो भी चला जाएगा, दूसरे का मन रखने के लिए तुम करोगे तो भी धर्म चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तुम जो कुछ कर रहे हो आत्म भावना से करो। देखो देखो, कोई मुझे एक गिफ्ट दे, उसने कौन सी भावना से दिया भाई? उसने धर्म के प्रति मेरी आस्था देखकर, रुचि देखकर, मेरी दृढ़ता देखकर उसको बहुमान आया, इसलिए उसने दिया। बस ये भावना हो गया ना खत्म। उसको धर्म की महिमा आ गई, अर्थात आत्मा के प्राप्ति की महिमा आ गई। या मैं एकदम प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैंने मान लो उसके गिफ्ट को नकारा, अब क्या हो गया? अब देखो, इसका मतलब क्या मैं द्वेषी हूं, मुझ में बहुत अकड़ है, ऐसा निकलता है क्या? नहीं निकलता है। क्यों? मुझे जरूरत नहीं है उस चीज की। जिस चीज की जरूरत नहीं मैं उसको ग्रहण क्यों करूं? उसको मेरे माथे क्यों लूं? ये मेरी खुद की ताकत होनी चाहिए कि मुझे जितनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वस्तु लेता हूं तो वो मेरे लिए भार है, मेरी आत्मा आराधना में बाधक। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हर समय पर मैंने दो जनों को खड़ा किया, एक सामने वाला देने वाला और एक लेने वाला। लेने वाले को भी अपनी आत्म भावना ऊर्ध्व होनी चाहिए और देने वाले को भी अपनी आत्म भावना ऊर्ध्व होनी चाहिए, और कुछ नहीं उसको। और मान ले नहीं लिया तो दुखी नहीं होना, उसको भी बहुमान आना चाहिए। कितना निष्प्रिय है ये जीव, इसको बिल्कुल किसी की पर की अपेक्षा नहीं है। या ये और सुखार्थी जीव ऐसा ही होता है। आज श्रेयांश ऑफिस से आ गया, तो उसने कहा कि उसके एक मैनेजर ने उसके साथ में कहा, बेटा तुम अच्छी पढ़ाई करना और तुम रैंक होल्डर होना। अभी वाह, तो इसको अच्छा लगा, मतलब उसके मैनेजर ने उसके साथ। तो मैंने कहा देखो बेटा, मैनेजर ने अच्छा कहा, इसका मतलब मालूम है क्या है? उसने ये देखा है कि तुम्हारी पात्रता है, एक। दूसरी बात ये है कि तुमने अच्छा काम किया था, ये उसका सर्टिफिकेट है, 2। और ऐसा ही बड़ों से छोटों को अपेक्षा होती है, तो उन्होंने अपना उत्तरदायित्व का एक मार्गदर्शक का रोल निभाया, प्रेरणा दी है। ये 3 बातें उनकी डिस्कशन से अपन कंक्लूड करते हैं। और मान लो किसी मैनेजर ने तुमको नहीं कहा, तो क्या हो गया? तो वो बुरे है ऐसा नहीं देखना, फिर क्या देखना? फिर उल्टी अपेक्षा लगाना। हाँ देखो, इन्होंने अच्छा कहा इसलिए ये अच्छे, और उन्होंने कुछ कहा ही नहीं इसलिए वे बुरे, ऐसा इष्ट अनिष्ट कल्पना से निवृत्त होना। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी अपेक्षा छिपी थी। ये अच्छा, इस मैनेजर ने मुझे अच्छा कह दिया और उसने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब इसके प्रति मैं अच्छा, ये मेरे लिए अच्छा, और ये मेरे लिए, इसने कुछ कहा नहीं ये इसलिए मेरे लिए बुरा। ऐसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो गई ना, यही हम आत्मा से चूक गए। समझ में आ रहा है क्या? हमको हर प्रसंग में ऐसा भेद विज्ञान करता आना चाहिए। जब तक हम ऐसा भेद विज्ञान नहीं करते हैं तो हमारा मोह जिंदा है, अर्थात हमारे मन रूपी रथ पर आरूढ़ कोई बहिष्ठ तत्व है, पर तत्व है, और उसमें ही सुख दुख की कल्पना कर रहा है। और जब तक ये पर तत्व उसके मन रूपी रथ पर रहेगा तो उसमें आत्मा बैठ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है ये बात। आप आज खाली मनोरथ के ऊपर हम कितनी चर्चा कर पा रहे हैं, आपने कदाचित विचार भी नहीं किया होगा कि मनोरथ क्या, एक मनोरथ एक वाक्य लिख दिया और उसमें ये इतनी चर्चा हो सकती है। हमारा चिंतन किस दिशा में जा सकता है, ये मनोरथ के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। मेरा मनोरथ, मन रूपी रथ में क्या बैठना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए? तो कह रहे आत्मा स्वयं ही धर्म हो, ये मेरे मनोरथ में होना चाहिए। अब दिन भर स्वयं को पूछो कि मेरे मनोरथ में अभी क्या है। हर समय में स्वयं को पूछो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली मनोरथ में डायरेक्ट आत्मा 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 माला जपना चालू करो, नहीं नहीं नहीं। खाली ना आज दिन भर है ना, कल से ना कल से क्या, अभी अपने स्वाध्याय के बाद अपने मनोरथ में क्या है, एक पेपर लेना, एक पेंसिल लेना, मेरे मन में क्या था, तो दिखाई दिया कि विषय भोग था। अगले समय में मेरे मन में क्या था, दिखाई दिया विषय भोग। तीसरे, सोना, विषय भोग, सोना, खाना, विषय भोग, भोगना, विषय भोग।
यहां जाना विषय भोग, इससे फोन पर बात करना विषय भोग। अरे आप देखोगे दिन भर में ये मनोरथ में क्या है, आत्मा विराजता ही नहीं है। सारी देखो, चलो देव दर्शन में आया, देव दर्शन इसको क्या लग रहा है, संतुष्ट है ना ये। हाँ देखो देव दर्शन करके इसको आत्म भावना हुई क्या, नहीं हुई, तो समझ लेना इसका देव दर्शन में भी विषय कषाय ही है। स्वाध्याय में आ गया, स्वाध्याय सुनकर संतुष्ट हुआ ना, तो समझ लेना इसके स्वाध्याय रूपी आलंबन में भी या मनोरथ में भी विषय कषाय ही बैठा है, इसको आत्मा बैठा ही नहीं है। जिसका आत्मा बैठा हो उसको बहुत आनंद, उछलना चाहिए। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, अरे तेरी सुख शैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। ऐसी भावना आनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या, मनोरथ में क्या बैठा है ये पकड़। देखो ओवरनाइट काम नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रातों रात आज काम हो जाए, लेकिन पहले एनालिसिस तो चालू करे, अभ्यास तो चालू करे कि तुम्हारे मन में क्या बैठा है। जब तक ये नक्की नहीं होगा कि तुम्हारे मन में क्या बैठा है, तब तक तुम सुखार्थी हो या भोगार्थी हो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखम देखी तुम यही दिखाई दे रहे हो कि तुम सुखार्थी हो क्योंकि तुम स्वाध्याय में आते हो। देखम देखी तुम यही दिखाई दे रहे हो कि तुम सुखार्थी हो क्योंकि तुम देव दर्शन को आते हो। देखम देखी तुम हमको ये दिखाई दे रहे हो तुम सुखार्थी हो क्योंकि तुम पूजन आदि करने को आते हो। देखम देखी तुम हमको सुखार्थी दिखाई देते हो क्योंकि तुम दया दान आदि करते हो। ऐसा होते हुए भी तुम अपने मनोरथ में क्या है ये इसको टटोलो। अगर आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम भोगार्थी ही हो, सुखार्थी नहीं हो, आत्मार्थी नहीं हो, ऐसी ये गाथा के टीका कह रही है। बहुत कठिन और कठोर बात है। अरे हमको लगता है कि आज तक का मेरा सारा प्रयास जीरो, ये भाषा से तो ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा प्रयास जीरो हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कहना चाह रहे। ये पागल है, ये कुछ तो अलग कह रहा है, ये सच्ची बात हो ही नहीं सकती। देखो रागी जीव को ऐसे ही लगता है और सुखार्थी जीव को बराबर अपनी गलती का एहसास होता है और फिर से प्रयासरत होता है। मैंने समय आपका ज्यादा लिया। देखो भाषा बोलने में, निरूपण में समय भी आगे बढ़ गया, मुझे ख्याल में नहीं आया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सभी के सभी वहां पर रुके हैं।